गुड आफ्टरनून 12th क्लास। बेटा, हमारा व्योमोपी चैप्टर चैप्टर चल रहा था, तो इसमें आज हम नया टॉपिक लेंगे, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ व्यवस्था को निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। इसमें ये B1 एक क्या है, आपकी सीधा संचायक सेल है। इसके जगह पे आप लेखांशी सेल का यूज भी कर सकते हैं। K1 एक कुंजी है, RH धारा नियंत्रक हो गया आपका, और AB व्योमोपी का तार है। E एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात करना है। इसका प्लस सिरा तार के A सिरे से तथा माइनस सिरा एक शंटयुक्त धारामापी से होते हुए जो कि J से जुड़ा होता है। अब ये बार बार आ रहा है शंटयुक्त क्या होता है? तो शंटयुक्त धारामापी होता है कि परिपथ में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, धारामापी में बार बार धारा का मान घटता बढ़ता रहता है। धारा नियंत्रक भी यूज कर रहे हैं, और कंटिन्यू परिपथ में धारा प्रवाहित करने से धारामापी के सर्किट के जलने का भय बना रहता है। इसलिए इसके सर्किट में क्या कर देते हैं, एक तांबे का मोटा तार जोड़ देते हैं, क्योंकि तांबे के मोटे तार का प्रतिरोध थोड़ा कम होता है। इससे क्या होता है, संतृप्त धारामापी या धारामापी के जलने का भय या खराब होने का भय निकल जाता है। इसलिए परिपथ में संतृप्त धारामापी का यूज किया जाता है। तो आइए इसमें इसकी लैंग्वेज देखते हैं। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्योमोपी के तार के A सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तथा B सिरे को एक धारा नियंत्रक RH से होते हुए एक कुंजी K1 से होते हुए बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सेल के A सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा B सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। E एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात करने के लिए आप सेल के प्लस सिरे को तार के A सिरे से तथा माइनस सिरे को एक संतृप्त धारामापी से होते हुए जो कि J से जोड़ देते हैं। जो कि J से जोड़ देते हैं। अब सेल की प्लेटों प्लस और माइनस के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स और एक कुंजी K2 लगा देते हैं। क्लियर है? तो फिर से एक बार लैंग्वेज पे आते हैं। किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्योमोपी के तार के A सिरे को बैटरी के प्लस सिरे से तथा माइनस B सिरे को एक धारा नियंत्रक एक कुंजी K1 से होते बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। E एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R आपको स्मॉल r आपको ज्ञात करना है। सेल के प्लस सिरे को तार के व्योमोपी के तार के A सिरे से तथा माइनस सिरे को एक संतृप्त धारामापी से होते हुए जो कि J से जोड़ सकते हैं, जिसको तार के अंदर इधर उधर खिसकाया जा सकता है। सेल की प्लेटों प्लस और माइनस के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स और एक कुंजी K2 लगा देते हैं। अब सर्वप्रथम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, बैटरी कुंजी K1 में प्लग डालते हैं और K1 को एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि देखो सेल प्लस और माइनस सीधे सेल क्या है, सीधे परिपथ से जुड़ी हुई है, इसलिए सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर है। इस स्थिति में पहले आप क्या कर लेते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। आप शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करने पर क्या होगा, जो सेल का, क्योंकि सेल सीधे डायरेक्ट खुले परिपथ में है, इसलिए सेल का जो की प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। क्योंकि बैटरी B1 से कुंजी K1 में ऑन करने पर बैटरी तार में धारा प्रवाहित होगी और विभवांतर स्थापित होगा शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करने पर। क्योंकि सेल की प्लेटों के बीच सेल डायरेक्ट खुले परिपथ में, इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे V इजिकल टू KL के अकॉर्डिंग, क्योंकि V इजिकल टू E है, विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है, इजिकल टू E इजिकल टू KL1 हम लेंगे। तो आइए सर्वप्रथम कुंजी, इसकी लैंग्वेज इस तरह से बनेगी कि सर्वप्रथम कुंजी K1 में प्लग डालकर ऑन करते हैं और तार A और B के सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित करते हैं। अब चूंकि सेल डायरेक्ट तार से जुड़ी हुई है, अतः
जो कि जे को इधर खिसका कर विभवमापी में शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। अतः इस समय तार का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, इसलिए हमारा फॉर्मूला बनेगा E = KL1। क्लियर है? ये लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि विभव प्रवणता के फॉर्मूले से आ जाए E = KL1, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपल क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेल सीधे खुले परिपथ में है। क्लियर है? सेल आपकी सीधे खुले परिपथ में है। तो लैंग्वेज देते हैं, सर्वप्रथम कुंजी K1 में प्लग लगा देते हैं और शून्य विक्षेप जो कि जे की सहायता से विभवमापी में शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। इस स्थिति में सेल के प्लेटों के बीच जो विभवांतर है सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है, क्योंकि सेल सीधे डायरेक्ट खुले परिपथ में है। क्लियर? और K2 को इस टाइम आपको क्या रखना है, ऑफ रखना है, मतलब K2 में प्लग नहीं लगाना है। क्लियर? अतः इस स्थिति के लिए क्योंकि सेल का जो सेल के प्लेटों में जो विभवांतर है सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है, इसलिए आप फॉर्मूला लेंगे E = KL1। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब प्रतिरोध बॉक्स में से एक उचित प्रतिरोध R लेते हैं और कुंजी K2 में प्लग डाल देते हैं और पुनः शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें जो सेल के प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? अब माना यह शून्य स्थिति तार A से L2 दूरी पर प्राप्त होती है। इस स्थिति में आप V लेंगे, V = KL2, क्योंकि आपने प्रतिरोध लिया है इसलिए प्लेटों के सेल खुले परिपथ में नहीं होगी, इसलिए सेल के प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं होगा। क्लियर? पहली स्थिति में आप कुंजी K1 में प्लग डालना है और K2 को बंद रखना है, मतलब K2 को ऑन नहीं करना है और शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेनी है। माना यह तार A से L1 दूरी पर प्राप्त होता है, तो इस स्थिति में आपका फॉर्मूला बनेगा E = KL1। दूसरी स्थिति के लिए जब आप K2 में प्रतिरोध बॉक्स में से कुछ उचित प्रतिरोध लेते हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम कुछ भी हो सकता है, और K2 में प्लग डालते हैं और पुनः शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। माना शून्य विक्षेप स्थिति बिंदु A से L2 दूरी पर प्राप्त होती है, इसलिए आपका फॉर्मूला बनेगा V = KL2। अब जहां K क्या है, तार की विभव प्रवणता है। अब समीकरण 1 से 2 को डिवाइड करेंगे। ये क्यों करेंगे, आपका क्वेश्चन होगा ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है और सेल के आंतरिक प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R = R A/V-1, जहां R सेल का जो हम प्रतिरोध बॉक्स लिया है उसका प्रतिरोध है, E सेल का विद्युत वाहक बल है, V तार की प्लेटों के बीच में विभवांतर है। तो इसमें पहला फॉर्मूला हमारा था E = KL1, दूसरा V = KL2। अब A/V समीकरण 1, क्योंकि आपको A/ आंतरिक प्रतिरोध में आपको A/V चाहिए, इसलिए हम इस फॉर्मूले से A/V काउंट कर लेते हैं। V = हो जाएगा KL1/KL2, K से K आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा A/V = L1/L2। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के फॉर्मूले से R = R A/V-1। तो यहाँ पे A/V की वैल्यू है L1/L2, तो A/V की जगह पे आप पुट कर देंगे L1/L2, इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध = R जो प्रतिरोध है L1/L2-1। L1 वह दूरी है जब सेल खुले परिपथ में है और शून्य विक्षेप स्थिति हम ज्ञात करते हैं, तो इस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल सेल के प्लेटों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। L2 जब हम प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध लेते हैं और तब हम शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं, तो ये L2 दूरी उस स्थिति की है। इस स्थिति को ये है R = इस फॉर्मूले से R L1/L2-1, इस फॉर्मूले के थ्रू हम स्मॉल r की वैल्यू काउंट कर लेते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में बार बार अलग अलग प्रतिरोध लेते हैं और 3-4 इसके बाद अगर अलग अलग प्रतिरोध लेंगे तो आप क्या होगा, L2 L1 का मान तो हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन L2 का मान बदलता रहेगा। तो L2 के 2-3 मान ज्ञात कर लेते हैं और L2 के 2-3 मानों का औसत निकालकर हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार देख लीजिए, सेल को परिपथ को इस प्रकार जुड़ना है। पहले कुंजी में K1 में प्लग डालना है, शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेनी है और फॉर्मूला E = KL1 हमें फाइंड हो जाएगा। इसके बाद प्रतिरोध बॉक्स में कोई उचित प्रतिरोध लेना है, K2 में प्लग डालना है और पुनः शून्य विक्षेप स्थिति याद कर लेनी है, तो वो होगी V = KL2। A/V की वैल्यू निकाल के आंतरिक प्रतिरोध के फॉर्मूले में
हमें पुट कर दे रहे हैं तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला बनेगा स्मॉल r इज इक्वल टू r L1/L2 -1। इस स्थिति के थ्रू हम स्मॉल r की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। स्मॉल आंतरिक प्रतिरोध का एग्जैक्ट मान ज्ञात करने के लिए हम प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध के मान बदलते हैं। इसके L1 का मान तो वही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसमें प्रतिरोध नहीं है, तो हमेशा के लिए बार बार जब भी रीडिंग ये वाली परिपथ में रीडिंग लेंगे तो उसका L1 हमेशा एक ही जगह पे आएगा। अब L2 के R के मान बदलेंगे तो L2 के मान बदलेंगे, इसलिए L2 के मान निकलकर इस के थ्रू रीडिंग स्मॉल r के मान ग्रहण कर लेते हैं, रीडिंग निकाल लेते हैं और इन जितने भी 2 दिन रीडिंग आई है उनका औसत निकाल के हम स्मॉल सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान निकाल लेते हैं। ओके, थैंक यू।